सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग क्रेन। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड लार्जेस्ट, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और यूजुअली जो स्टार्टिंग होती है ना इंटरव्यू की, उसमें ये पूछा जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसमें मैं आपको प्रॉपर अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो इसमें हमने क्या गिवन है, सबसे पहले एक हमको एरे गिवन है। ओके, इसमें हमने क्या करना है, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 35 है, बट यहाँ पे हमने सेकंड लार्जेस्ट करना है। मतलब कि 35 को अगर हम लोग हटा दें तो उसके बाद लार्जेस्ट क्या होगा, 34। मतलब कि सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हमने यहाँ पे प्रिंट करना है। ओके, तो ये बहुत सिंपल है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पे एक बार नोट भी आप गो थ्रू कर लो। द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट शुड नॉट बी इक्वल टू द लार्जेस्ट एलिमेंट। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल इस केस में अगर हमारे पास 10 है, हमारे पास ये भी लार्जेस्ट है और सेकेंड लार्जेस्ट भी यही हुआ, कोई हुआ ही नहीं मतलब बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रिंट कर देना है -1 अगर हमारा लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट सेम है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक तो हम लोग वेरिएबल लेते हैं n, जो हम लोग स्टोर करेंगे लेंथ ऑफ दिस एरे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेंगे जिसका नेम होगा फॉर एग्जांपल लार्जेस्ट ले लेते हैं। ओके, और अभी हम लोग लार्जेस्ट की वैल्यू क्या कर देते हैं, -1। ओके, अब इसके बाद हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज। रेंज कहाँ से जाएगी, स्टार्टिंग से एंड तक। ओके, अब इसमें हम लोग क्या चेक करेंगे, लार्जेस्ट एलिमेंट। ओके, इस वाले फॉर लूप में हम लोग चेक कर रहे हैं लार्जेस्ट एलिमेंट, तो करेंगे इफ ARR ऑफ आई, मतलब 1 by 1 हम लोग एक एक एलिमेंट को उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 12 उठाया हमने। ओके, अब हम लोग चेक करेंगे क्या हमारा जो 12 है वो लार्जेस्ट एलिमेंट, बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे दे दिया -1। ओके, हम लोग चेक करेंगे क्या हमारा जो 12 है वो लार्जेस्ट एलिमेंट, मतलब कि -1 से ग्रेटर है। येस, तो ये बड़ा होगा। तो फॉर अभी तक हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको करके बताती हूँ एक बार, रुको। यहाँ पे हमने लिख दिया लार्जेस्ट। ओके, इफ़ ये लार्जेस्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, लार्जेस्ट वाले वेरिएबल में हम लोग ARR की वैल्यू स्टोर कर देंगे। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले वो क्या चेक करेगा, लार्जेस्ट है, ARR ऑफ आई क्या है, 12। 12 इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, मतलब कि -1, तो ये इसकी वैल्यू ट्रू है। तो इफ लूप के अंदर आएंगे और लार्जेस्ट में अब क्या स्टोर कर देंगे हम लोग, ARR ऑफ आई की वैल्यू। मतलब कि यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, फर्स्ट केस में 12। ओके, फिर वो दोबारा नेक्स्ट एलिमेंट पे आएगा, अब वो 35 लेगा। अब क्या करेगा, 35 इज ग्रेटर देन 12। यस, तो भी सही है। तो यहाँ पे क्या करेगा, अब लार्जेस्ट की वैल्यू वो चेंज कर देगा, 12 से क्या कर देगा, 35। ओके, वो फिर से इस लूप पे आएगा और कहेगा नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है 1। वो चेक करेगा क्या हमारा जो 1 है वो ग्रेटर है लार्जेस्ट से, मतलब कि 35 से। नो, तो ये इस केस में वो इफ लूप के अंदर नहीं आएगा। सिमिलरली वो 10, 34, 1 में भी चेक करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास अभी तक लार्जेस्ट आ जाएगा 35। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक और फॉर लूप का एग्जीक्यूट करेंगे, फॉर आई इन रेंज। अब ये भी हम लोग सेम एग्जीक्यूट करेंगे एकदम, बस यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, एक और कंडीशन ले लेंगे जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, सेकंड लार्जेस्ट करना है ना। और यहाँ पे हम लोगों को नोट गिवन है कि सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट शुड नॉट बी इक्वल टू लार्जेस्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे हम लोग एक और वेरिएबल लेंगे सेकंड लार्जेस्ट का, उसकी वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे -1 कर देंगे। ओके, और यहाँ पे हम लोग इफ लूप पे सेम करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी भी लार्जेस्ट ही करना है ना, बट सेकंड लार्जेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। वो क्या होगा, इफ के अंदर हम लोग 2 कंडीशन देंगे। पहली कंडीशन तो हमारी होगी यही वाली। ओके, और दूसरी हमारी होगी जो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखने लगी हूँ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ लार्जेस्ट एलिमेंट जो है हमारा शुड नॉट बी इक्वल टू सेकेंड लार्जेस्ट। ओके, यहां पे हमने ये कंडीशन दी, उसके बाद हम लोग करेंगे एंड, और एंड में हम लोग फिर से ऊपर वाली कंडीशन देंगे, इफ ARR ऑफ आई इज ग्रेटर देन सेकेंड SECONDLARG लार्जेस्ट। ओके, यहां पे हमने सेम कंडीशन दे दी, और यहां पे हम लोग फिर से क्या करेंगे, सेकेंड लार्जेस्ट में वैल्यू को स्टोर करते रहेंगे। ओके, आपको यहाँ पे एक बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, इस वाली फॉर लूप पे भी हमने सेम एग्जीक्यूट किया कि हमने चेक करना है, बट यहाँ पे हमने सेकंड लार्जेस्ट करना है ना। तो यहाँ पे हमने एक और कंडीशन दे दी कि जो हमारा लार्जेस्ट है, मतलब कि इस केस में हमारा 35 है, तो वो क्या कह रहे हैं कि ये लूप आप फिर से एग्जीक्यूट करो, बट हमारा जो लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट वो इक्वल
नहीं होना चाहिए। तो 35 इक्वल होगा नहीं, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, सेकेंड लार्जेस्ट को वो ऑटोमेटिकली 34 लेगा। ओके, क्योंकि वैसे तो देखा जाए टेक्निकली लार्जेस्ट क्या है 35, बट यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो सेकेंड लार्जेस्ट की वो वैल्यू दे देगा जो कि है 34। ओके, तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे सेकेंड लार्जेस्ट। ओके, और यहाँ पे आप एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे हमने सेकेंड लार्जेस्ट की वैल्यू दी है -1, और अगर फॉर एग्जांपल ये वाला केस आता है हमारे पास कि हमारे पास सारे डिजिट सेम है, तो यहाँ पे वो कभी भी सेकेंड लार्जेस्ट की वैल्यू ले ही नहीं पाएगा, वो सेकेंड लार्जेस्ट की वैल्यू क्या रहेगी, -1 ही रहेगी। तो इस केस में वो ऑटोमेटिकली -1 को प्रिंट कर देगा। ओके, तो एक बार यहाँ पे मैं सबमिट कर देती हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमने ये यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने ARR ऑफ I लिखना है। क्यों? क्योंकि जो हमारा फॉर एग्जांपल हमारा जो ये एरे है, ये हम लोग को यहाँ से एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना 1 by 1, तो हम लोग चेक कर रहे हैं जो हमारा लार्जेस्ट है वो इस केस में 35 आ गया है, तो हम लोग इस एरे में 1 by 1 चेक करेंगे। तो हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो 35 है वो 35 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा ARR ऑफ I होगा। बाय गलती से यहाँ पे हमने सेकेंड लार्जेस्ट लिख दिया था, तो यहाँ पे आएगा ARR ऑफ I। तो अब हम लोग इसको अगेन सबमिट करके चेक करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को ये करेक्ट आउटपुट हमको दे रहा है। ओके, थैंक यू।